जीते जी अपने इस जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों के साथ जो कि ये दुनियावी चीज़ें हैं, हमारे घर, हमारा सोना चांदी, हमारा पैसा, उनके साथ बहुत गहराई से अटैच होते हैं। जीते जी हम कुछ नहीं करना चाहते, जीते जी हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने हाथ से पैसे को नहीं जाने देना चाहते। सोना चांदी कुछ ऐसा है जो हमें प्रिय है, हमारी यादों से जुड़ा है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक दिन मृत्यु आती है, अचानक से आती है, बिना कहे आती है, बिना बताए आती है। और वो सब चीज़ें जिन्हें आप दिलो-जान से छोड़ना नहीं चाह रहे थे, एक झटके में छूट जाती हैं। उस वक़्त व्यक्ति तो चला जाता है जो इन चीज़ों के साथ अटैच था, लेकिन उसके पीछे उसके परिवारजन रह जाते हैं, जो कभी-कभी जाने वाले व्यक्ति की फीलिंग के साथ ही अटैच हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा प्रियजन इस चीज़ से बहुत प्रेम करता था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हाथों से नहीं छूटनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप इस विषय पर किसी से चर्चा करें तो आपको कुछ एक बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर दीजिए, उनके जूते चप्पल दान कर दीजिए, उनकी चीज़ें दान कर दीजिए, ताकि क्योंकि वो इन चीज़ों के साथ अटैच हैं, तो उनकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाए। लेकिन जब धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, उस वक़्त उसे दान नहीं किया जाता। उस वक़्त हम नहीं कहते कि सबसे ज़्यादा तो वो इस घर से अटैच थे, या वो इस सोने-चांदी से अटैच थे, या वो अपनी लॉकर में रखी लाखों के सोने से अटैच थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी से अटैच थे। वो नहीं दान की जाती, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को दान करने की सलाह दी जाती है। यहाँ हम इसी चीज़ को शालिनी जी के केस के माध्यम से समझेंगे कि एक जीवित व्यक्ति और एक सोल के जो नज़रिए होते हैं चीज़ों को देखने के, समझने के, वो कितने अलग होते हैं। और जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत सारे हमारे दर्द हैं जो हील हो जाएँगे, क्योंकि हम हमारी आदत है, हम चाहे भगवान हो, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, हर चीज़ को अपनी ही तरह देखते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम हैं ना इंसान इस दुनिया के लालची, रिश्वतखोर, अपना फ़ायदा सोचने वाले, अहंकारी, कुछ-कुछ ऐसे ही आत्मा और परमात्मा भी है। ये हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हम अपने ही नज़रिए से आत्मा और परमात्मा को देखते हैं। यहाँ पर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सचमुच एक सोल का नज़रिया जैसे वो जीवित थी वैसा ही रहता है, उसी तरीके से वो चीज़ों के साथ वैसे ही अटैच रहती है। शालिनी जी, जो कि लगभग 30 वर्षीय महिला हैं, और उनकी माताजी, जो कि लगभग 60 वर्ष की आयु की थीं और स्वस्थ थीं, अच्छी थीं, सेहतमंद थीं। कुल मिला के ऐसे कोई हालात नहीं थे कि वो इस दुनिया से चली जाएँगी। शालिनी जी, जो कि लगभग 30 वर्ष की हैं, उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जो लगभग 32 और 35 वर्ष की हैं। ये सभी अमेरिका और कनाडा में सेटल हैं। शालिनी जी का विशेष तौर पर, क्योंकि वो अपनी मम्मी की सबसे छोटी संतान थी, तो उनका कुछ गहरा लगाव था अपनी मम्मी जी से। उनकी शादी को अभी 1 वर्ष ही हुआ है। वो बताती हैं कि हर रोज़ हमारी कई घंटे फ़ोन पर बात होती थी, और मैं कई बार अपनी मम्मी को ये भी कहती थी कि वो अमेरिका या कनाडा कभी-कभी अपने बच्चों के पास आ जाएँ, लेकिन वो अपनी जगह से, उस मोहल्ले से, उस घर से, उन चीज़ों से बहुत गहरी अटैच थी। और वो अटैचमेंट कुछ हद तक स्वाभाविक थी, क्योंकि शालिनी जी की जो माताजी हैं, उनकी शादी बहुत छोटी आयु में हो गई थी, और वो बताती हैं कि उनका बहुत मान-सम्मान था अपने एरिया में, बहुत मान-सम्मान। उनको एक बहुत सम्मानित महिला और अमीर महिला की दृष्टि से देखा जाता था। तो आस-पास के लोगों से जो प्यार और सम्मान, सत्कार उन्हें मिलता था, जो उनकी पहचान थी, एक पूरा जीवन एक स्थान पर गुज़ारा था, वो उस जगह से इतनी गहरी अटैच थी, उन चीज़ों से। उनका एक छोटा-सा बगीचा था, एक छोटा-सा उन्होंने घर में मंदिर बनाया हुआ था जो बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। वो इतना सुंदर मंदिर था कि अड़ोस-पड़ोस के लोग भी आते थे तो वहाँ बैठकर थोड़ी देर उन्हें मन की शांति मिलती थी। इतना प्यारा उन्होंने घर को सजाया हुआ था, और आस-पास के मोहल्ले में उनका इतना मान-सम्मान था कि जब भी कभी ये बात आती थी कि चलिए अब जब आप बुजुर्गवार हो गई हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, तो कभी तो घर से बाहर निकला जाए, कभी तो बच्चों के पास आया जाए, या कहीं भी जाया जाए, वो तैयार ही नहीं थी इस चीज़ के लिए। शालिनी बताती है कि उनकी मम्मी की डेथ से सिर्फ कुछ घंटे पहले, उनकी मम्मी की डेथ रात के समय हुई है। अचानक से सोते-सोते ही उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनकी मृत्यु हुई है। और बस उनके से कुछ घंटे पहले शालिनी जी की उनकी मम्मी जी से बात हो रही थी, और यही बात हो रही थी कि मम्मी थोड़ा आप घर से बाहर भी निकला कीजिए। तो
वो शालिनी ने जब उन्हें ये सजेशन दिया कि उन्हें घर बेच देना चाहिए और कुछ और बच्चों के पास आ जाना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए इस विषय में, तो उनकी मम्मी जी ने बहुत बुरा माना था इस बात का और बहुत स्टिकली एक नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अपनी बच्ची को ये बोला था कि नहीं, मैं इस घर में ही मैं शादी करके आई हूँ, इस घर की दीवारों से, रोम-रोम से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे ये इलाका, ये घर दिलो-जान से प्यारा है। तो मेरे जीते जी कभी तुम इस बात की चर्चा मत करना कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं और जाऊँ या इस मोहल्ले को जहाँ मेरा मन रमा हुआ है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो बहुत स्ट्रिक्टली शालिनी जी को उनकी माताजी ने ये कार्य करने से मना कर दिया। ये एक तीखी बहस की तरह था और इस तीखी बहस का जो अंत है वो बहुत इमोशनल था, क्योंकि उनकी मम्मी जी ने बहुत रोते हुए दरख्वास्त की थी कि नहीं, कभी भी इस घर को बेचने की बात मत करना। और कुछ घंटों बाद ही रात्रि में उन्हें सोते हुए हार्ट अटैक आया और अगले दिन जब शालिनी जी तक ये न्यूज़ पहुंची कि उनकी मम्मी जी का स्वर्गवास हो गया है, तो ये उनके लिए बहुत गहरा सदमा था। बल्कि वो तो यहाँ तक भी सोच रही थी कि वो जो तीखी बहस हुई मेरी मम्मी की और मेरे बीच में, तो क्या ये वजह बनी? क्या इस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया? जबकि मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं तो ऐसा नहीं चाहती कि मेरी मम्मी अगर उस घर से बहुत अटैच है तो मैं उस घर को बेचूँ। और उस फ़ोन पर बातचीत ख़त्म होते-होते मैंने ये भी कहा था कि नहीं मम्मी, जो आप चाहोगे वो होगा। हम अगर आप नहीं चाहते तो इस घर का तिनका भी नहीं कहीं जाएगा। और इस तरीके से बातचीत का जब एंड हुआ और कुछ ही घंटों बाद उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, तब शालिनी जी के लिए एक बहुत ये इमोशनल मोमेंट था। बाकी तो ठीक है, दुःख सभी बहनों के लिए था। हर बच्ची अपनी माँ के जाने पर दुखी थी, लेकिन शालिनी जी को लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से शायद हुआ। मैंने ही उस दिन इतनी बहस करी थी अपनी मम्मी के साथ कि उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए, बेच देना चाहिए, अमेरिका, कनाडा सेटल होने के बारे में सोचना चाहिए। इतना सब कुछ जो मैंने उनको कहा था, इसकी वजह से भी शायद हो सकता है मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया हो। अब हम ज़्यादा डेप्थ में जाने की बजाय सीधा जो पीएलआर सेशन हुआ, जिसमें शालिनी जी अपनी स्वर्गीय माताजी के साथ कनेक्ट हुईं और उन्हें जो जानकारी मिली वो कम शब्दों में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने घर तो मैं अब आई हूँ, वो दीवारें तो जकड़न थीं। मैं बंधी हुई नहीं हूँ, मैं जब चाहे तुमसे मिल सकती हूँ। वो घर मेरे लिए यहाँ भी मौजूद है। ये एक मैसेज था जो शालिनी जी की माताजी के थ्रू शालिनी जी को मिला। ये बहुत टुकड़ों-टुकड़ों में मिला है। आपके सामने मैं एक सीधा सरल सी 10 मिनट की जो वीडियो बना रही हूँ, कि जो 2-3 घंटे का सेशन है उसको अगर मैं 10 मिनट में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत शॉर्ट में चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जो मुख्य बात थी, शालिनी जी की माताजी की तरफ से ये मैसेज था कि वो घर जिसके साथ वो अटैच थी वो तो जगरण था। उनका असली घर वो तो सोल वर्ल्ड है, जहाँ आकर वो बहुत आनंदित हैं। और जो शालिनी जी की मन में एक भाव था, उनकी बहनों के मन में एक भाव था कि कितना अटैच थी मेरी मम्मी इस घर से। अगर हम इस घर को बेच देंगे या तो मेरी मम्मी को कितनी तकलीफ़ होगी। कुछ घंटे पहले तक वो कितनी बंधी हुई थी इस घर से। तो इसका जवाब उन्हें मिला कि नहीं होगी। उन्हें अपने घर को बेचने का फ़ैसला ले लेना चाहिए। अगर उन्हें पता होता आज़ादी में इतना सुख है, तो वो कब की अपने उस घर की जकड़न के बंधन से मुक्त हो गई होती। और जैसा कि उनकी मम्मी जी का एक संदेश था कि वो घर मेरे लिए यहाँ भी मौजूद है। ये सिर्फ़ एक लाइन थी, लेकिन जो भी इस चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को समझते होंगे कि सोल वर्ल्ड में हम विचारों के थ्रू और एक जो एक आनंद का वक़्त होता है, एक छुट्टी जैसा वक़्त होता है, उस वक़्त में हम वो मोमेंट जी सकते हैं जो कभी हमने धरती पर जिए हैं, खूबसूरत मोमेंट जो हम जीना चाह रहे हैं। यही भाव था शालिनी जी की माताजी के द्वारा जो ये मैसेज मिला कि अ, यहाँ पर भी वो घर मौजूद है। सोल जब धरती को छोड़कर जाती है तो सोल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, बहुत कुछ होता है, मैं अब नहीं बताऊँगी, काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन एक ऐसा भी अवस्था होती है, इसे छुट्टी का टाइम कहते हैं, या जिसे सोल अपने ही उन पलों को जो धरती पर उसने कभी खूबसूरत पल, मोमेंट गुज़ारे थे, उन्हें फिर से रिक्रिएट कर सकती है। इसलिए शालिनी जी की माताजी ने जो खूबसूरत टाइम उस घर में अपने प्रियजनों के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ उस घर में गुज़ारा था हँसते-खेलते,
वो उसे रिक्रिएट कर सकती हैं सोल वर्ल्ड में। सिर्फ उसे रिक्रिएट नहीं कर सकती, बल्कि उनकी बच्चियाँ, तीनों बच्चियाँ जो अभी धरती पर हैं, वो उन सोल्स के साथ उन मोमेंट को रिक्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी आत्मिक ऊर्जा सोल वर्ल्ड में मौजूद है ना। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है आत्मिक ऊर्जा क्या होती है। हमारी ही ऊर्जा का एक अंश होता है सोल वर्ल्ड में, जो हूबहू हमारे जैसा है, उसे आत्मिक ऊर्जा कहते हैं। तो शालिनी जी की माता जी के लिए वो रिक्रिएशन संभव थी। वो अगर चाहें तो उन मोमेंट को जी सकती थी, लेकिन अब वो उनके लिए खुशी के, मनोरंजन के और छुट्टी के कुछ पलों जैसा था। जकड़न नहीं थी, बंधन नहीं था, लगाव नहीं था, लालच नहीं था। धरती पर ये सब कुछ था। धरती पर जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई तो सब कुछ था। अहंकार था, मेरी प्रॉपर्टी, लालच था, हाय पैसा, मोह था, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, तिनका तिनका मेरा जोड़ा हुआ है, कैसे छोड़ दूँ, सब कुछ था। सोल वर्ल्ड में भी इसी चीज को वो रिक्रिएट कर सकती हैं, लेकिन बिना लालच, बिना मोह, बिना अहंकार के। ये फर्क है सोल वर्ल्ड और धरती का, और ये फ़र्क है एक सोल और एक इंसान की तरह सोचने का। तो कई बार हम लोग दर्द में चले जाते हैं ये सोचकर कि ओहो! हमारा प्रियजन तो ऐसे चाहता था और ऐसे हो गया तो उन्हें कितना दुःख होगा। तो उन्हें क्लियर मैसेज मिला कि वो चाहें तो इस प्रॉपर्टी का जो चाहे कर सकती हैं, बेच सकती हैं। इसके अलावा भी मैंने जो जेम्स फ्रांक के केस आप सभी के साथ शेयर किए थे, उसमें कई बार ये मैसेज मिले थे। कई बच्चों की जो निधन हो गया तो उनकी मम्मी कपड़ों तक से अटैच थी अपने बच्चों के। तो उनको मैसेज मिले कि मम्मी मत अटैच रहो, दे दो ये कपड़े, मतलब मेरा छोटा भाई पहनना चाहता है, मेरे छोटे भाई को दे दो। क्योंकि जिनके बच्चे का स्वर्गवास हुआ था वो अपने उसके छोटे भाई को भी वो कपड़े नहीं पहनने देती थी, इतनी अटैच हो गई थी। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि मेरी माता जी को गए हुए अभी 1 वर्ष हुआ है। वो बहुत ही प्यारी, बहुत नेक, सुंदर सोल थी। जब से वो इस दुनिया से गई हैं, मैं बहुत खुशी-खुशी, ब्लेसिंग समझकर उनके कपड़े हर रोज़ ही पहनती हूँ। और बहुत खुशी से पहनती हूँ, और मैं तो महसूस कर रही हूँ कि जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ है, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। मेरी राहें खुल रही हैं, रास्ते मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्वर्गीय प्रियजनों के कपड़े फेंक दो, नहीं, मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। मेरे साथ तो ये ब्लेसिंग की तरह है। मैं जानती हूँ कि अभी इसके खिलाफ बहुत सारे नीचे कमेंट आएँगे, जिसमें शायद धर्मगुरुओं के जो विचार रहे हैं इस विषय में, उसके अकॉर्डिंग आएँगे कि मैं गलत कह रही हूँ। लेकिन मेरा अनुभव ये नहीं है, और ना ही पीएलआर के माध्यम से इस तरह के कुछ संदेश मिले हैं। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इन रहस्यों को समझना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम